हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में नया चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी। उसका जो बेसिक है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि प्रोबेबिलिटी किसको बोलते हैं, उसकी फॉर्मूला क्या है, और एक दो सम्स भी आपको बताए थे कि कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो कैसे कर सकते हैं। बराबर। इससे पूरे चैप्टर में एक ही मेथड के सम्स है, दूसरी कोई मेथड नहीं है। तो अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद हम थोड़े एक्स्ट्रा सम्स भी करेंगे। बराबर। सो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 15.1। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, इन अ क्रिकेट मैच ए बेस्ट वुमन हिट्स अ बाउंड्री 6 टाइम्स आउट ऑफ 30 बॉल्स। बराबर। मीन्स के एक लेडी क्रिकेटर है, बराबर, वुमेन क्रिकेटर है, बराबर। तो उसने मैच में टोटल 30 बॉल फेस किए और 30 बॉल में से 6 टाइम्स उसने क्या की, बाउंड्री हिट की। नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री। तो उसने बाउंड्री हिट नहीं की है, वो इवेंट की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि उसने कितने बॉल फेस किए, 30 बॉल फेस किए। तो सबसे पहले लिखेंगे हम कि नंबर ऑफ बॉल्स faced by her is equal to 30। टोटल 30 बॉल उसके फेस किए, यानी 30 बॉल वो खेली, उसमें से 6 टाइम्स बाउंड्री हिट की, यानी कि 6 बॉल पर उसने बाउंड्री मारी। तो नंबर ऑफ बॉल्स इन विच शी हिट बाउंड्रीज इज इक्वल टू 6। 30 में से 6 बॉल पर बाउंड्री लगाई, बराबर। अब यहां हमें जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उसमें ऐसा पूछा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री। बाउंड्री हिट नहीं की, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते। तो टोटल 30 बॉल, उसमें से 6 बॉल पर उसने बाउंड्री मारी। तो कितने बॉल ऐसे हैं कि जिस पर उसने बाउंड्री नहीं लगाई। तो टोटल बॉल में से ये जो बाउंड्री लगाई वो बॉल माइनस कर दे रहे थे, यानी 30 माइनस 6। टोटल बॉल फेस 30, उसमें से 6 बॉल पर बाउंड्री लगाई। तो बाउंड्री नहीं लगाई ऐसे कितने बॉल, तो 30 माइनस 6 यानी कि 24। तो यहाँ लिखेंगे हम कि नंबर ऑफ बॉल्स इन विच सी डिड नॉट हिट बाउंड्री 24। अब जो बॉल पर बाउंड्री नहीं मारी है वो इवेंट की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, बराबर। तो ऐसे लिखेंगे कि नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बॉल इन विच सी डिड नॉट हिट बाउंड्री इज इक्वल टू, तो फॉर्मूला के हिसाब से हमें जितने बॉल पर बाउंड्री नहीं लगाई है उसके बॉल्स न्यूमरेटर में रखेंगे। तो यहां रखेंगे नंबर ऑफ बॉल्स इन विच सी डिड नॉट हिट बाउंड्रीज एंड अपॉन में क्या लिखेंगे कि उसने टोटल कितने बॉल फेस किए। तो टोटल बॉल उसने 30 फेस किए, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स सी फेस्ड, बराबर। जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उसके नंबर ऑफ ट्रायल्स न्यूमरेटर में लिखेंगे। यहाँ उसने बाउंड्री हिट नहीं की, वो इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। तो बाउंड्री हिट कितने बॉल में नहीं की, 24 में, तो वो न्यूमरेटर में लिखेंगे। तो न्यूमरेटर में 24 बॉल इन विच शी डिडंट हिट बाउंड्री, और अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल शी फेस, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल शी फेस इज 30। सो 24 अपॉन 30। अब इसका आपको क्या करना है, कैंसलेशन। 6 से कैंसलेशन होगा, 6 4 जा 6 5। सो आंसर 4 अपॉन 5। और अगर आपको उसको पॉइंट में निकालना है, कंपल्सरी नहीं है, लेकिन अगर पॉइंट पे निकालना है
तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, तो 4/5 करोगे तो क्या आएगा 0.8. सो प्रोबेबिलिटी इन विच शी डिडंट हिट बाउंड्री इज इक्वल टू 4/5 और 0.8. दोनों आंसर राइट है. आप 4/5 लिखो वो राइट है और 0.8 लिखो तो भी राइट है. ओके, जैसे कि आपको स्कूल में बताया है कि भाई फ्रैक्शन में आंसर रखना है तो 4/5 रखोगे तो चलेगा. तो बोलते हैं कि नहीं भाई पॉइंट में करना पड़ेगा तो आपको 0.8 लिखना पड़ेगा. ओके, तो फर्स्ट सम किया, बहुत ही सिंपल था. अब नेक्स्ट सम. Just a minute. Next question. 1500 families with 2 children were selected randomly and the following data were recorded. बराबर 1500 फैमिली है जिसमें 2 चिल्ड्रन तक है, किसी को 2 चिल्ड्रन है, 1 चिल्ड्रन है, कोई चिल्ड्रन नहीं है, ऐसे 1500 फैमिली है. उसका रिकॉर्ड यहाँ दिया हुआ है. तो टेबल दिया है हमें, ऐसे टेबल दिया है. यहाँ लिखा है नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ फैमिली. नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ फैमिली, फैमिली में कितनी गर्ल्स है, और नंबर ऑफ फैमिलीज, नंबर ऑफ फैमिलीज. बराबर. फिर हमें 3 कॉलम दिए हैं कि 2 गर्ल्स है, ऐसे 475 फैमिली. फिर 1 गर्ल है, ऐसे 814 फैमिली. और 0 गर्ल्स यानी कोई भी गर्ल्स नहीं है, ऐसे 211 फैमिली. ये सबका टोटल करोगे तो वो कितना आएगा 1500. बराबर, क्योंकि टोटल 1500 फैमिलीज का सर्वे लिया है. टोटल 1500 फैमिलीज, 1500 फैमिली जिसमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन 2 तक है, 2 चिल्ड्रन है, उसका सर्वे लिया है. तो कि जिसमें दोनों गर्ल्स है, बोथ गर्ल्स, तो ऐसा 475 फैमिली है. 2 चिल्ड्रन में से 1 गर्ल है, ऐसा 814 फैमिली है. और 0 गर्ल्स यानी एक भी गर्ल्स नहीं है दोनों में से, ऐसे 211 फैमिली से. तो ये इंफॉर्मेशन दी है. अब यहाँ लिखा है कि कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फैमिली चूजन एट रैंडम हैविंग 2 गर्ल्स, 1 गर्ल एंड नो गर्ल. बराबर. हमें प्रोबेबिलिटी 3 फाइंड करनी है. 2 गर्ल्स वाले फैमिली की, 1 गर्ल वाली फैमिली की और नो गर्ल वाली फैमिली. इसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, यानी 3 आंसर और फाइंड करना है. बराबर. तो पहले लिखेंगे हम जो फैमिली में 2 गर्ल्स है उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है. बराबर. लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फैमिली हैविंग 2 गर्ल्स, 2 गर्ल्स वाली फैमिली की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी. तो देखो यार 2 गर्ल्स वाली कितनी फैमिली है, ये ऊपर नंबर ऑफ गर्ल्स दिया, नंबर ऑफ फैमिलीज. तो 2 गर्ल्स वाले कितने फैमिली है 475. तो न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे हम कि नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 2 गर्ल्स, और अपर में क्या लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज. तो नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 2 गर्ल्स, तो 2 गर्ल्स वाली कितनी 475 और अपॉन टोटल फैमिलीज कितनी है 1500. बराबर. जस्ट मैं यहाँ सिर्फ चेक कर लेता हूँ कि आंसर पॉइंट में लाना है कि नहीं, तो उस हिसाब से फिर मैं आगे करता हूँ कि पॉइंट में लाना है कि वैसे करने देना है. एक्सरसाइज है 15.1. फ्रैक्शन में चलेंगे आंसर. तो देखो अब यहाँ कैंसलेशन करेंगे. कैंसलेशन पहले हम 5 से करते हैं. 5 से करेंगे तो 5 9 45, फिर 5 5 का 20, नीचे 5 से करेंगे तो 5 3 का 50, फिर 0 2. वापस यहाँ आगे होता है कैंसलेशन, वापस 5 से होगा. तो 5 19 का, और यहाँ अपॉन में 5 से करेंगे तो 60. सो 19/60. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फैमिली हैविंग 2 गर्ल्स इज 19/60. सेकंड में प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 गर्ल फाइंड करना. तो सेकंड ऐसा लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ फैमिली
हैविंग वन गर्ल, तो वन गर्ल वाली कितनी फैमिली है? वन गर्ल वाली 814 फैमिली, न्यूमरेटर में 814 और अपॉन में 1500। इसका कैंसलेशन 2 से होगा, पहले 2 से करते हैं, 2 4 जा 0 जा 7, नीचे 2 से करेंगे तो 750 है। अब आगे कैंसलेशन पॉसिबल नहीं है, 407 प्राइम नंबर आ गया, बराबर नहीं, सॉरी चेक करते हैं, 11 से होता है ऊपर, लेकिन नीचे 11 से नहीं होगा, नहीं 407 प्राइम नंबर नहीं है, 11 से पॉसिबल है, लेकिन ऊपर 11 से होता है, लेकिन नीचे 11 से पॉसिबल नहीं है, तो यही आंसर रहेगा 407 अपॉन 750। एंड थर्ड, probability of having no girl, एक भी गर्ल नहीं है ऐसे फैमिली की, तो probability of a family having 0 girl, तो 0 गर्ल्स वाली कितनी फैमिली है? 211 और अपन में आएगा 1500। अब चेक करो 211 और 1500 का कैंसलेशन पॉसिबल है कि नहीं, तो यहाँ भी नहीं है, आगे कैंसलेशन पॉसिबल नहीं है, तो यही आंसर रहेगा, बराबर। हमने 3 प्रोबेबिलिटी फाइंड की, 2 गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी 19/60, 1 गर्ल की प्रोबेबिलिटी 407/750 और नो गर्ल वाले फैमिली की प्रोबेबिलिटी 211/1500। जस्ट चेकिंग द आंसर के आगे कैंसलेशन पॉसिबल है कि नहीं वो हमें पता चले। 407 211, यस करेक्ट है, आगे कैंसलेशन एक भी में पॉसिबल नहीं, तो यही हमारा आंसर हुआ, बराबर। तो सेकंड सम कंप्लीट हुआ। अब थर्ड सम, सम नंबर 3, उसका क्वेश्चन मैं रीड करता हूँ, सम नंबर 3 का। Refer to example number 5, section 14.4 of chapter 14. Find the probability that a student of the class was born in August. यहाँ जो क्वेश्चन है वो उसके अगले चैप्टर 14 के रिलेटेड है, बराबर। तो क्वेश्चन लिखने के लिए चैप्टर 14 का सेक्शन 14.4 देते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं उसमें क्या इंफॉर्मेशन हमें दी है। एग्जाम्पल नंबर 5 में एक ग्राफ दिया है, ऐसे ग्राफ दिया है, उसमें अलग अलग मंथ है जनवरी से लेके दिसंबर तक, और उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बॉर्न कि पर मंथ कि जनवरी मंथ में कितने स्टूडेंट्स बॉर्न हुए, फरवरी मंथ में कितने स्टूडेंट्स बॉर्न हुए, ऐसे जनवरी से दिसंबर तक के मंथ वाइज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु बॉर्न, उसकी इंफॉर्मेशन हमें दी है। टोटल 40 स्टूडेंट्स दिए हैं इन अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ क्लास 9। 40 students were asked to the month of their birth and following graph was prepared। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 40 है, क्लास के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 40 है, तो पहले लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 40। अब यहाँ हमें अगस्त मंथ में जो स्टूडेंट्स बॉर्न हुए उसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करने को पूछा है, बराबर। फाइंड द probability of a students that was born in August। तो अगस्त में कितने स्टूडेंट्स बॉर्न हुए वो देखते हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स born in month of August, तो देखते ग्राफ में बताया है कि अगस्त मंथ है, उसमें टोटल 6 स्टूडेंट्स का बॉर्न हुआ है, सबसे ज्यादा अगस्त मंथ में है 6 स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु बॉर्न इन अगस्त इज 6। तो इसकी हमें अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, बराबर। तो ऐसे लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट हु बॉर्न इन अगस्त
अगस्त में जो स्टूडेंट्स बॉर्न हुए उसकी प्रोबेबिलिटी। तो न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु बॉर्न इन मंथ अगस्त, और अपर में क्या लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु बॉर्न इन अगस्त, तो अगस्त में कितने स्टूडेंट्स बॉर्न हुए 6, तो न्यूमरेटर में लिखेंगे 6, और अपर में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 40, तो 6 अपॉन 40। अब इसका कैंसलेशन करते हैं, बराबर 2 से होगा 2 3 जा और 2 25, तो 3 upon 20 is the answer. So probability of the students who born in month August is 3 upon 20. बहुत ही इजी था, बराबर। तो नेक्स्ट सम 4, उसमें क्या दिया है 3 coins were tossed simultaneously 200 times which with the following frequencies of the different customers, different outcomes, means के 3 coins है, कॉइन्स तो पता है ना आपको, 1 रुपीज 2 रुपीज 5 रुपीज ऐसा कॉइन होता है, वैसा कॉइन है जिसमें 2 साइड होती है, एक साइड हेड होता है दूसरी साइड टेल। तो ऐसे 3 कॉइन्स है, उसको 200 टाइम टॉस किया, 3 कॉइन्स को एक साथ में, ऐसे 3 कॉइन्स को एक साथ में 200 टाइम टॉस किया, बराबर। तो जो इंफॉर्मेशन मिली उसका डेटा दिया हुआ है, वो डेटा ऐसा है। ऊपर लिखा है आउटकम्स और नीचे लिखा है फ्रीक्वेंसी। बराबर, अब लिखा है 3 हेड्स, 2 हेड्स, 1 head and no heads, और नीचे नंबर्स दिए हैं 25, 72, 77 and 28। अब आपको इसका मीनिंग समझो कि क्या बोला है कि 3 कॉइन्स है, उसको 200 टाइम टॉस किया है, तो ये सबका आप टोटल करोगे ना, वो 200 आएगा, इसका टोटल क्या आएगा 200 आएगा। अब मैं 3 कॉइन टॉस करता हूँ ऐसे, 1 2 3, 1 टाइम टॉस किया तीनों कॉइन्स को, तो एक पर हेड आ सकता है, दूसरे पर टेल आ सकता है, सपोज तीसरे पर हेड आ सकता है, ऐसे अलग अलग पॉसिबिलिटी है, हेड टेल हेड, फिर कोई मीन्स के एच एच टी आ सकता है, एच 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 आ सकता है, यानी तीनों टाइम हेड आ सकता है, कोई 2 पर हेड आ सकता है, कोई 1 पर हेड आ सकता है। तो कोई बार ऐसा होता है कि तीनों पर हेड आता ही नहीं है, टी 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 ऐसे आता है, देखो यहाँ 2 बार हेड है, यहाँ एक भी बार हेड नहीं है, फिर ऐसा हो सकता है कि तीनों बार हेड आ सकते हैं, एच एच एच। कोई बार ऐसा होता है कि एक ही बार ऐसा है, ऐसे अलग अलग पॉसिबिलिटी हो सकती है, बराबर। तो तीनों बार हेड आया ऐसा 25 टाइम्स हुआ, 2 टाइम्स हेड आया ऐसा 72 टाइम हुआ, 1 टाइम हेड आया ऐसा 77 टाइम हुआ, और एक भी बार हेड नहीं आया, यानी तीनों बार टी किया ऐसा 28 टाइम्स किया। ऐसी हमें इंफॉर्मेशन दी है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं कि फाइंड क्या करना है। नाउ इफ द 3 coins are simultaneously tossed again, compute the probability of 2 heads coming up। 2 heads आए उसकी probability फाइंड करनी है, बराबर। तो लिखेंगे कि probability of coming 3 times heads इज इक्वल। तो इसके लिए क्या करें, तीनों टाइम हेड है उसकी प्रोबेबिलिटी, तो न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे कि नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच हेड्स केम, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। तो 3 टाइम्स हेड, 3 टाइम्स हेड कितनी बार है, तीनों टाइम हेड 25 टाइम्स, और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं 200, तो 25 अपॉन 200। अब इसका कैंसलेशन होगा, 25 बन जा 25 8 जा। So answer, the probability of coming all 3 times 8 is equal to 1 upon 8. Okay.
समझ आ गया ना, इजी है ना सम्स, तो दूसरे सम्स भी हम करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 5। An organization selected 2400 families at random and surveyed them to determine a relationship between the income level and the number of vehicles in a family. Then the information gathered is listed in the table below. यानी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने टोटल 2400 फैमिलीज, बराबर, उसकी इनकम और उस वो फैमिली में नंबर ऑफ व्हीकल्स, उसके बारे में उसने सर्वे किया, तो उनको ये इंफॉर्मेशन मिली, बराबर, कि जैसे कि जिसकी इनकम लेस देन 7000 रुपीज है, जो फैमिली की इनकम, उसमें एक भी व्हीकल नहीं है, ऐसे 10 फैमिली है, 1 व्हीकल है, ऐसे 160 फैमिली है, 2 व्हीकल्स है, ऐसे 25 फैमिली है, एंड अबव 2 यानी 2 से ज्यादा व्हीकल है, ऐसे 0 फैमिली है। ऐसे ही अलग अलग इनकम लेवल दी है, 7000 to 10,000, 10,000 to 13,000, 13,000 to 16,000 एंड 16,000 और मोर। यानी इनकम के हिसाब से फैमिली के पास कितने व्हीकल है उसकी इंफॉर्मेशन हमें दी है, बराबर। तो उस हिसाब से बोला है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फैमिली चूजन रैंडमली चूज करना है, बराबर। तो अलग अलग हमें यहाँ 5 क्वेश्चंस दिए, 5 क्वेश्चंस की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ओके। तो उसमें देखो फर्स्ट है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फैमिली अर्निंग रुपीज 10,000 to 30,000 पर मंथ एंड हैविंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स, बराबर। मींस अर्निंग लेवल है रुपीज 10,000 to 13,000, मीन्स के ये लेवल में उसकी इनकम है पर मंथ, एंड हैविंग एक्जैक्टली 2 व्हीकल्स, तो इसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, बराबर। तो अब यहाँ 5 अलग अलग है, तो पूरा वर्ड्स में लिखूंगा तो बहुत लंबा होगा, तो ये जो पहला इवेंट है उसको मैं ई समझता हूँ, दूसरे इवेंट को बी, तीसरे को सी, ऐसे समझ के करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए यानी नंबर ऑफ फैमिली, मींस के फैमिलीज हैविंग इनकम लेवल 10,000 to 13,000 एंड 2 व्हीकल्स। तो यहाँ देखते हैं कि 10,000 to 13,000 इनकम लेवल ये है, और उसमें 2 व्हीकल्स, तो 2 व्हीकल्स वाले कितने फैमिली है, 29। फिर से इनकम लेवल 10,000 to 13,000 मींस ये लाइन देखनी, और 2 व्हीकल्स वाले, तो 2 व्हीकल्स वाले के कॉलम में क्या आता है, 29। यानी ये इनकम लेवल में 2 व्हीकल वाले कितने फैमिली है, 29। तो न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे, 29, और अपन में टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज, तो टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितना है, 2,400। तो 29 अपॉन 2,400, इसमें अब कैंसलेशन पॉसिबल नहीं है, तो यही आंसर रहेगा, ओके। सेकंड में क्या फाइंड करना है कि अर्निंग रुपीज 16,000 और मोर पर मंथ एंड हैविंग एक्जैक्टली 1 व्हीकल, तो ऐसे इवेंट को हम डी बोलते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट डी। तो अर्निंग 16,000 और मोर यानी 16,000 या तो उससे ज्यादा, तो 16,000 और मोर वाला ये है, बराबर। इसमें कितने व्हीकल, 1 व्हीकल, ये लाइन में देखो 1 व्हीकल ये है, 1 व्हीकल वाला कॉलम, तो उसमें कितने 579, यानी जो फैमिली की इनकम 16,000 या उससे ज्यादा है और उसमें 1 व्हीकल है, ऐसे कितने फैमिली है, 579। तो न्यूमरेटर में लिखेंगे 579 अपॉन टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज 2400। अब चेक करना कैंसिलेशन होता है कि नहीं, यहाँ 3 से पहले होगा, बराबर, क्योंकि सम ऑफ डिजिट करोगे आप न्यूमरेटर में 5 + 7 12, 12 + 9 21, 3 से होता है, तो 3 से करते हैं। ऊपर 3 से करोगे तो 319 का 33 का, नीचे 3 से करोगे 800, बराबर। अब आगे पॉसिबल नहीं है, तो यही आंसर आएगा सेकंड का। फिर थर्ड, उसमें क्या है, अर्निंग लेस देन 7,000 पर मंथ एंड डज नॉट हैव एनी व्हीकल, अर्निंग लेस देन
₹7,000, earning less than ₹7,000 per month and having no vehicle, एक भी व्हीकल नहीं है, ऐसे फैमिली की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो वो इवेंट को हम सी बोलते हैं, तो पी ऑफ सी। अब देखो लेस देन 7,000 यानी ये फर्स्ट वाला आएगा, लेस देन 7,000 यानी ये लाइन में लिखना है। और नो व्हीकल यानी जीरो व्हीकल, तो जीरो व्हीकल वाले कितने हैं 10, जिसकी इनकम लेस देन 7,000 है और उसमें एक भी व्हीकल नहीं है, तो ऐसे कितने फैमिली है 10। तो न्यूमरेटर में लिखेंगे नंबर ऑफ फैमिलीज having income less than 7,000 and no vehicle, जैसे 10, और total number of families are 2,400। सर अब यहाँ 0 कट हो जाएगा एक एक, तो आंसर विल बी 1/240। ओके। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें है अर्निंग ₹13,000 to 16,000 per month and having more than 2 vehicles, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। तो ये इवेंट को हम डी बोलते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट डी। तो न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे 13,000 to 16,000 इनकम लेवल, और उसमें 2 से ज्यादा व्हीकल वाले फैमिली, बराबर। तो देखो अब इनकम लेवल 13,000 to 16,000 मीन्स ये होगा, और मोर देन 2 व्हीकल यानी अबाउट 2 व्हीकल, तो ये लास्ट कॉलम में। तो 13,000 to 16,000 की लाइन में अबाउट 2 व्हीकल वाले कॉलम में क्या नंबर आता है 25। तो 25 फैमिली के पास मोर देन 2 व्हीकल है, तो न्यूमरेटर में आएंगे 25 फैमिली, और अपन में टोटल नंबर ऑफ फैमिली 2,400। अब कैंसलेशन करते हैं, बराबर। डायरेक्टली 25 से करना है तो 25 से भी हो जाएगा। न्यूमरेटर में 25 बन जाए 25, यहाँ नीचे करो फिर 25 9 जा 225 और 25 6 जा 150। सो 1/96, बराबर। ये फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है। और अब लास्ट क्वेश्चन, उसमें फिर के हैविंग not more than 1 vehicle, having not more than 1 vehicle। देखो यहाँ इनकम लेवल नहीं दिया है, सिर्फ नंबर ऑफ व्हीकल के हिसाब से पूछा है कि ऐसे फैमिली का प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि जिसके पास नॉट मोर देन 1 व्हीकल, एक व्हीकल से ज्यादा नहीं है। एक व्हीकल से ज्यादा नहीं है, इसका मीनिंग क्या कि या तो एक व्हीकल है या 1 से कम व्हीकल है। नॉट मोर देन 1, नॉट मोर देन 1 यानी 1 या 1 से लेस, बराबर। तो देखो पहले 1 व्हीकल वाले कितने फैमिली है वो देखते हैं। 1 व्हीकल जिसके पास है इतने के, इसके में इनकम लेवल नहीं है, तो सब इनकम लेवल के फैमिली को देखना है जिसके पास 1 व्हीकल है। तो देखो 1 व्हीकल वाले यहाँ 160 फैमिली, यहाँ 305, यहाँ 535, यहाँ 469, यहाँ 570 है। तो ये 5 के 5 जो फैमिली है वो सबका टोटल करना पड़ेगा। तो 5 का टोटल करोगे तो क्या आएगा 2048। तो 1 व्हीकल वाले टोटल 2048 है। अब नॉट मोर देन 1 व्हीकल यानी 1 या तो 1 से लेस व्हीकल, 1 से लेस यानी 0 व्हीकल वाले। तो 0 व्हीकल वाले कितने फैमिली है वो देखते हैं। 0 व्हीकल वाली ये है, इसमें भी कोई इनकम लेवल नहीं है, मींस के सब इनकम लेवल का लेने का, तो ये सबका टोटल करने का, बराबर। इसका टोटल क्या आएगा 14, ऐसे 14 फैमिली। अब ये दोनों फैमिली को प्लस करो, 0 व्हीकल वाले और 1 व्हीकल वाले, तो दोनों का टोटल करोगे तो क्या आएगा 2062 फैमिली है टोटल, ऐसे, बराबर। कि जिसके पास नॉट मोर देन 1 व्हीकल है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी, तो ये इवेंट को हम ई बोलते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। तो न्यूमरेटर में नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, तो ऐसे टोटल कितना है 2062, और अपन में टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज आर 24। अब इसका कैंसिलेशन करते हैं, पहले 2 से करते हैं। 2 से करोगे तो 1031 आएगा, नीचे 2 से करोगे तो 1200 आएगा।
अब आगे पॉसिबल नहीं है कैंसर रेसिड्यूल में। सो आंसर इज 1031/1200। बराबर, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था लेकिन इजी था, हार्ड नहीं था। बराबर, ऐसे कोई क्वेश्चन आपको सिंपल स्टेटमेंट के फॉर्म में आएंगे, कोई क्वेश्चन ऐसे टेबल के फॉर्म में आएंगे। बराबर, और जो इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछे वो इवेंट की प्रोबेबिलिटी हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, आई होप कि बराबर आपको समझ आ गया होगा। अभी आगे भी दूसरे बहुत सारे सम्स है वो करेंगे और एक्स्ट्रा सम्स करेंगे तो एकदम पक्का हो जाएगा चैप्टर आपके लिए। ओके।